अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। मैं काफ़ी अर्सा गायब रहने के बाद आपके सामने दोबारा आया हूं। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं टाइम दे सका, तो आज मैं लाया हूं आपके लिए स्पेशल एक रेसिपी। फ़िश बनाएंगे हम, सुप्रीम फ़िश विद पास्ता। इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट के मैंने पहले से रख दिया है, बिल्कुल क्यूब ऐसे गोल आप इसको काटें। और ये सैमन फ़िश होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ थोड़ा सा बारीक चाप किया और लहसुन। इसके बाद ब्लैक पेपर आधी टीस्पून, यानी कि टीस्पून से भी थोड़ी सी आपने कम इसके अंदर ऐड करनी है। और वाइट पेपर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है, इसको स्किप कर दें। उसके बाद मैं डालूंगा मस्टर्ड 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड डालने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगा ऑयल। और आपने इसके अंदर नमक नहीं पहले ऐड करना, आप कोशिश करेंगे नमक सबसे लास्ट पे, क्योंकि साल्टी फिश होती है। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच डाल देता हूँ कॉर्नफ्लोर, बल्कि 1.5 चम्मच कर लेता हूँ इस तरह। बाकी इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड कर रहा, ना सिरका, ना अंडा, ना पानी, कोई भी चीज़ और एक्स्ट्रा नहीं। इसको ऐसे मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर फ़िश डालूंगा और कम अज़ कम आधा घंटा इसको मैं मैरिनेट करके छोड़ दूंगा साइड। आप इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, ऐसे पूरी मैरिनेशन हो जाए। उसके बाद इसको मैंने स्टे करने के बाद आधे घंटे के बाद, अभी आधे घंटे के बाद मैं इसको वापस साल्ट इसके अंदर 1 चुटकी बस इस टाइम लगाऊंगा। लगाने के बाद इसको मिक्स करके तो फ्राई करूंगा। मैंने डीप फ्राई करना है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्की आंच पे इस तरीके के साथ। ये देख ले, ऐसे बुलबुले नहीं बन रहे, एकदम से वो फ्राई नहीं हो रही है। आपने इसके अंदर सिंगल सिंगल पीस करके डालने हैं। एकदम से सारी इकट्ठी डालेंगे तो वो जुड़ जाएगी। आपने सिंगल सिंगल पीस, जैसे हम पकोड़े तलते हैं ऐसे पकोड़ों की तरह हम इसको छोड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। एक दफ़ा इस तरह इसको चम्मच मार के हिलाएं। हिलाने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद पकने दें। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसको दूसरी दफ़ा निकाल लेंगे। लेकिन हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चम्मच मारेंगे आप तो ये टूट जाएगी। टूटती तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एहतियात करनी है। तो इस तरह बिल्कुल गोल क्यूब अगर आपके बने होंगे और गोल्डन कलर में आपने इसको जब तैरना शुरू हो जाए तो आप इसको स्टैंड कर लें। तो इसको मैं साइड पे करके तो सारी एक दफ़ा फ्राई कर लेता हूँ। ऐसे आपने सिंगल सिंगल पीस करके डालने और ये सारी फ्राई करके आप साइड पे कर दें इस तरह। अब इसी पैन के अंदर मैं थोड़ा सा बटर डालूंगा, बटर 1/2 टेबल स्पून। ये आप से भी थोड़ा सा कम हो, लेकिन 1/2 टेबल स्पून डाल के इसके अंदर मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और रूह पकानी है। ब्लैक पेपर और रूह जब इसके अंदर आप पकाएंगे, रूह मेरी पहले से तैयार है, तो मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ 1/2 चुटकी, यानी कि चुटकी से भी थोड़ा सा कम। और 1 चुटकी में इसके अंदर वाइट पेपर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद 1 चम्मच मैंने रूह बना के पहले से तैयार रखी हुई है। ये रूह की रेसिपी मेरे पास पिछली वीडियो में पड़ी हुई है, आप वहाँ से उठा के देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद जैसे जब पकना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो मैदा पका के हमने बटर के अंदर पहले से रखा हुआ है, तो उसके अंदर 1 चम्मच के अंदर आपने 1 कप दूध डालना है। मैं ऐसे डायरेक्ट डाल देता हूँ आइडिया के साथ। ये इतना बस 1 कप आप इसके अंदर शामिल करें और इसको विस्क के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। इसके अंदर लम्स नहीं होनी चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो साल्ट मैंने पहले इस वजह से नहीं डाला था कि रूह के अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून, या टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम टीस्पून आप इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करें और अच्छी तरह इसको मिक्स करें। ये इस तरीके से जब मिक्स हो जाए अच्छे से, तो आप इसको चेक करें, थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे थिक ना हो, थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं फ़िश डालता हूँ और 2 से 3 मिनट पकाऊंगा। और इसको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करूँगा, बस ऐसे ही एज इट इज़ इसको हिला के यूँ। आपने इसके अंदर बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं मारना, नहीं तो ये टूट जाएगी। ये बस ऐसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको साइड पे दम पे रख दें जब तक हम स्पैगेटी को सोते करते। इसके लिए मैंने दूसरा पैन लिया है और वो जो बचा हुआ बटर था मेरे पास, उसी का 1 चम्मच मैंने बटर ऐड किया। उसके साथ में शामिल करूँगा लहसुन। लहसुन को सोते करूँगा। लहसुन की क्वांटिटी मैंने 1 चम्मच रखी हुई है, यानी कि चाप की हो बारीक, यानी पीस के आप 1 टेबल स्पून आपके पास लहसुन हो और उसको अच्छी तरह सोते कर लें। जैसे आप ब्राउन होना शुरू हो जाए तो ये थोड़ा सा ऐसे थिक हो जाएगा, एक जगह पे जम जाएगा। तो उसके लिए आप इसके अंदर पहले यूँ जब इस कलर में आ जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध या पानी, आपके पास दूध है तो यानी कि 3-4 टेबल स्पून दूध डाल दें, या 3-4 टेबल स्पून आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें, ताकि वो ऐसे गुठली ना बने। उसको थोड़ा सा लूज़ करने के बाद आप स्पैगेटी डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें यूँ।
और ये सही तरह चम्मच चला के इसको मिक्स करें। और साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और ये सॉल्ट, एक चुटकी सॉल्ट और एक चुटकी ब्लैक पेपर और एक चुटकी इसके अंदर चिकन पाउडर। अब ये वाइट पेपर भी आप इसके अंदर टेस्ट के लिए डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन पाउडर की थोड़ी सी मैं क्वांटिटी ज़्यादा रख रहा हूँ, आप बेशक देख लें, अगर वो उबालते हुए नमक डाला हुआ तो फिर कम कर लें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें यूँ। आपके पास अगर पार्सले है तो फ्रेश पार्सले आप बारीक चॉप करके वो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करें और इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ मिक्स करें ताकि तमाम स्पैगेटी के अंदर वो टेस्ट आ जाए। तो यूँ करके अब हमने इसको दम नहीं देना है और बिल्कुल हल्का सा दूध डाला था जिससे यानी कि पूरे उस स्पैगेटी के अंदर टेस्ट आ गया। तो इसको एक टब के साथ उठा के यूँ आप एक पोर्शन बनाएंगे। ये मैं आपको एक पोर्शन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इस तरह करके आप स्पैगेटी डालें नीचे, थोड़ी सी क्वांटिटी में इसकी और करता हूँ। ये तकरीबन एक पोर्शन आपका जब पूरा हो जाए, यानी कि प्लेट को आपने बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, इतना दरमियान में रख के तो इसके ऊपर आपने फ़िश डालनी है विद सॉस। तो फ़िश को मैं उठाता हूँ, ये देख लें इस तरह गर्म होनी चाहिए इतनी, ये देख रहे हैं बुड़बुड़े इस तरह, ये यहाँ तक इस तरह हल्की आंच पे। आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। तब तक अगर आपकी स्पैगेटी में लेट है तो इसकी आग आप बंद कर दें। तो यूँ करके इसके टॉपिंग पे आप डालें स्पैगेटी और सॉरी फ़िश, ये ऊपर से इसकी सॉस। ये अब आपके पास ओरिगानो है तो थोड़ा सा इसके ऊपर टॉपिंग ओरिगानो की करें, और ओरिगानो की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ, जो चाइनीज़ तरीका है, स्टिक कैसे हाथ में पकड़ते हैं। ये नीचे वाली इस उंगली पे रखा और यूं करके ऐसे खोल और ये आराम के साथ पकड़े, यूं दबाएंगे आप तो ये आपके हाथ में। मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ टेस्ट, मेरे मुंह में आ रहा है पानी। ये आप इसको स्पैगेटी को इस तरह करके यूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।